कभी कभी इंसान को लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बट देन एज दे से लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल. So there are a lot of things which will be quite challenging and you have to face everything, man. ज़िंदगी यही है. Always keep up a smile on your face, never feel dejected and always be hopeful of a better future. Good morning friends and welcome back. Rock your life with MG. Yeah sweetheart, thank you. और मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ जिसे कहते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं कई बार, बट आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि दैट इज़ ओनली अ चैप्टर इन योर बुक कॉल्ड लाइफ. और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए खूब सारी खुशियाँ ही लेके आए हैं. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म करते हैं, वंस अ चैप्टर गेट्स ओवर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. और वो ऊपर वाला है ना, वो ऐसा है कि जब एक विंडो आपके लिए बंद होती है ना तो वो 10 खुलता है, राइट? सो यू आर नेवर शॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, बी इट योर वर्क, बी इट सक्सेस, बी इट एनीथिंग, बी इट रिलेशनशिप्स. सो एंजॉय योर लाइफ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए. आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, जो आपको दुख होता है फेल होने पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द ईगो दैट वी हैव. अगर उस ईगो को आप कंट्रोल कर लें तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब, किसी भी तरह की. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो मेरी अगर आप माने, व्हेन यू फेल समवेयर, कमरा बंद करिए और जोर से हंसिए. इनफैक्ट मुझे भी हंसी आती है बहुत बार अपने पे. एंड एक बार आप हंस लेंगे ना तो फिर उन गलतियों से सीखिए. बस इसी का नाम जिंदगी है. अगर आप रोने बैठ गए या अपने को कोसने बैठ गए तो बॉस जिंदगी बहुत मुश्किल है ना? ऐसा मुझे लगता है. ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर. देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. नई गाड़ी आप खरीदते हैं, आपने गाड़ी खरीदी, एक हफ्ते बाद सपोज करिए उस पर एक स्क्रैच लग गया. नाउ बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जबकि मैं किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब गाड़ी चलेगी तो ठुकेगी. अब ऑब्वियसली बात है, हार्ड एंड मनी से आपने गाड़ी ली, आपको बहुत दुख होगा. लेकिन आप ये लेके चलिए कि चलिए एक पहला स्क्रैच लगना था, वो लग गया. दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ माई कार. मुझे अपनी गाड़ी अगर 100 गाड़ियों में पहचानी है, ऑब्वियसली आप नंबर प्लेट से पहचानेंगे साहब, बट इट इज जस्ट अ वे अपना दिल बहलाने के लिए. मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ. सो जिंदगी में हर चीज़ को लेने के बहुत तरीके हैं. यू शुड ऑलवेज बी कॉम्पिटिटिव एंड जस्ट नेवर गिव अप, मैन. मेरे पास कई बार लोग आके कहते हैं, सर आपको मालूम है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया. तो मैंने कहा अगर हिम्मत है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पटा लो. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सी देयर आर बहुत तरीके हैं. आपको अपने को खुश रखने के, और भगवान बहुत रास्ते खोलता है. मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक लाइफ. आप लोगों से बात करते करते मुझे मारुति जिम्नी दिख गई. ये गाड़ी, आई डोंट नो, सम पीपल से इट इज अ वेरी गुड ऑफ रोडर, बट किसी के पास है तो प्लीज मुझे बताओ जिम्नी कैसी है. जिम्नी वॉज अ टोटल फ्लॉप. इंडिया में तो नहीं चली ये गाड़ी, जबकि मैंने सुना है बाहर in some European countries too it is doing pretty decent. So I don't know what it is, but India में it had a pathetic performance. और obviously इसका comparison थार के साथ हुआ तो वहाँ पे she lost a lot of brownie points as they say. 1960s की Mercedes, I don't know. सो बस मैंने कहा आज आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू इस टॉपिक पे की जाए कि व्हेन एवर यू फील लो, कभी भी अगर आपको ये लगता है आप अकेले हैं, आपको इसने धोखा दे दिया, उसने आपको डिच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, हर वो चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म होती है. हमारी ज़िंदगी भी, राइट? तो वी हैव अ वेरी लिमिटेड लाइफ टू लिव. बहुत छोटी ज़िंदगी है हमारी, और हमें ये भी नहीं पता कि वो ख़त्म कब होगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको लगता है वो आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं और जो आपको लगता है सिंसियर हैं आपके लिए, उनको वैल्यू करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ जाइए, घूमिए. जिन्होंने आपको धोखा दिया है या जो ऐसे हैं जो आपको डिच कर रहे हैं,
या फिर जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे, नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात आती है, एवरी रिलेशनशिप हैज़ गॉट अ शेल्फ लाइफ। जो शुरू होगा वो ख़त्म होगा, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। बहुत रेयर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप एक बार जो शुरू होता है वो टिल डेथ डू अस अपार्ट, वो बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। नहीं तो जनरली किसी ना किसी का तो साहब दिल टूटता ही है तो छोटा मत फील करिए, डोंट फील दैट यू आर हेल्पलेस, कुछ है नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, मैं बर्बाद हो गया। कुछ नहीं है साहब। अगर एक रिलेशनशिप आपका फेल हो गया, ट्रस्ट में पीछे 10 और खड़े हैं। आप गर्दन तो घुमाएं, आप देखें तो सही हाउ मच वांटेड यू आर, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इफ़ यू नो हाउ टू टॉक, इफ़ यू आर अ गुड लुकिंग मैन, तो फिर तो आपके पीछे इतनी लाइनें कि आप सोच भी नहीं सकते। इफ़ यूर एन एवरेज लुकिंग गाय बट यू स्टिल नो हाउ टू टॉक, आपको फिर भी बहुत ऑप्शंस मिलेंगी। इफ़ यू आर अ बैड लुकिंग गाय एंड यू स्टिल नो हाउ टू टॉक, आप फिर भी कमाल करेंगे। तो एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है, लुक्स आर नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। जिंदगी में लुक्स सब कुछ नहीं होते हैं, इट इज़ द वे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, द वे यू टॉक, you should have an aura around you, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, कि उसको बात करना आनी चाहिए। तो अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए, यू शुड ट्राई एंड इवॉल्व योर सेल्फ एज अ पर्सन। अपने से बात करिए, एंड दिस होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू गाइज। आई सीरियसली विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। हाइज एंड लोज इन लाइफ, हाइज को बहुत सीरियसली मत लीजिए। मैं बहुत बार ये चीज़ बोलता हूँ, सक्सेस को डोंट लेट सक्सेस गेट इनटू योर हेड। सक्सेस इज गुड बट इट्स टेम्पररी। फेलियर इज ऑल्सो गुड बिकॉज इट टीचेस यू हाउ टू सक्सीड, एंड बिलीव मी इट इज ऑल्सो टेम्पररी। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। अगर आप ये फंडा समझ गए जिंदगी का, आप जिंदगी में कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेट मी टेल यू दैट। You will even bless those guys जो आपको झूठ बोल के, धोखा दे के निकले, या जिनसे आपका रिश्ता खराब हुआ है, उनको भी ब्लेस करिए। प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हमारी ईगो में है। हम ये सोचते हैं यार मेरे साथ ऐसा कैसे, अरे तू कौन है भाई वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सो यू शुड एक्सेप्ट इट। बल्कि मैं तो कहता हूँ सामने वाले की क्वालिटीज एडमायर करिए कि किस लेवल पे जाके झूठ बोल के और वो रिलेशनशिप चलाता है आपके साथ। एंड ये ब्लॉग स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मुझे ये इंस्टाग्राम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यार मेरा दिल टूट गया, मेरी जान टूट गई, मेरे को छोड़ के भाग गई, वट एवर इट इज, एंड दे आर ऑल यंग गाइज, आई सीरियसली वॉन्ट टू टेल देम, अगर वो यूट्यूब पे मेरे साथ बने हुए हैं तो जस्ट कंसिडर योर सेल्फ टू बी द बेस्ट। यू आर द बेस्ट लुकिंग गाय इन दिस वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू नो हाउ टू टॉक, यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। आज के लिए भाषण इतना काफ़ी था। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में गाइस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। जिंदगी ऐसी ही चलती है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बाय गाइस।